बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 5 मई है, जुम्मे का दिन है। आज एक बड़ी अहम केस की समाअत हुई जी इलेक्शन के हवाले से। पंजाब और केपी के इलेक्शन 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है उन्होंने आज इस केस की समाअत की है। फ़ारूक एच नाइक साहब जो हैं पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों की तरफ से पेश हुए। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं वो पीटीआई की तरफ से, इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो थे वो भी पेश हो, और इन सब लोगों ने जाकर जो है अपने अपने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा, क्या फ़ैसला आने जा रहा है। आज समाज जो है, जो मुज़ाकरात के लिए टाइम दिया गया था वो ख़त्म हो गया और फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये मुनासिब फ़ैसला सुनाया जाएगा। क्या ये मुनासिब फ़ैसला क्या होने जा रहा है, क्या फ़ैसला आ सकता है, और जो रिमार्क्स आए हैं जो बड़े अहम हैं, और अभी फ़ैसला सुनाया नहीं गया। इस टाइम तकरीबन 5 बजे का टाइम है, अभी फ़ैसला सुनाया जाएगा। लेट नाइट जाकर 7-8 बजे तक शायद ये फ़ैसला है, या एज़ पॉसिबल है ये फ़ैसला कल भी सुनाया जाए। कल हफ्ता है और कल सुनाए जाने का भी इम्कान है, शायद आज ना सुनाया जाए। लेकिन इससे पहले आपके सामने कि हम चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए और जो अदालत में दलाइल दिए गए जमातों की तरफ से, वो हम आपके सामने रखें। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत के खौफ से पार्लियामेंट की हुक्म अदूली नहीं कर सकते। तौहीन अदालत किसके ऊपर लगेगी? सबसे पहले तौहीन अदालत जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर लगेगी। जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा कि मरीम नवाज शरीफ साहब और इनका एक ग्रुप है, नून लीग के अंदर 2 ग्रुप वाज़ेह बन चुके हैं जी। जो मरीम नवाज शरीफ साहब का ग्रुप अलग है और जो शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है वो अलग है। अब ये जो मरीम नवाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब वाला ग्रुप है वो ये चाहता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो नाअहल हों और जो है इनकी कहानी ख़त्म हो और अगले 5 साल के लिए फ़ारिग हो जाए, ताकि मरीम नवाज शरीफ साहब का जो रास्ता है वो साफ़ हो सके और वो आगे आ सकें। इसीलिए ये जो है इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। जब मुज़ाकरा शुरू हुए थे तब भी ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं और इसी जो ग्रुप है जावेद लतीफ़ साहब जो कि इसी ग्रुप का हिस्सा है, मरीम नवाज शरीफ वाले ग्रुप का, तो इन्होंने ये बयानात दिए थे कि जी इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं होगा। अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया था इन मुज़ाकरात में कुछ नहीं होगा, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो इलेक्शन होंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि तौहीन अदालत के खौफ से पार्लियामेंट की हुक्म अदूली नहीं कर सकते। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं। वो कहते हैं कि जो डबल स्टैंडर्ड ऑफ जुडिशरी हैव harmed Pakistan is an irreparable way and the only way forward is equality of justice है। वो कहते हैं कि जी ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना जुडिशरी के, ये इससे जो है पाकिस्तान को बहुत बड़ा डैमेज होने जा रहा है और इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। हाँ, जब तक इक्वल जस्टिस नहीं होगा तमाम जमातों के साथ, तब तक पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आएगी। तो ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। वैसे शहबाज शरीफ साहब जो है वो ताज पोशी के लिए जो है बरतानिया पहुंच चुके हैं। वालदा को दफनाने के लिए तमाम जो फैमिली है, इनका जो सारा शरीफ फैमिली है वो इकट्ठी नहीं हुई थी, लेकिन ताज पोशी के लिए तमाम जो फैमिली के एहलकार हैं, इनके तमाम जितने भी लोग हैं वो बरतानिया ज़रूर इकट्ठे हो गए हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चार्टर्ड प्लेन के ऊपर गए हैं और बड़े ब्रीफ केस जो है वो भर के लेके गए हैं। और उस चार्टर्ड प्लेन का खर्चा अगर हम 12 घंटे का आपके सामने रखें तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। 3000 से 4000 पाउंड उसका खर्चा है सिर्फ, जो कि एयरपोर्ट पर खड़े करने का है, और बाकी जो उसके अखराजात होंगे तो ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं। अवाम कौम जो है भूख से मर रही है। IMF हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं है और IMF हमें कहता है कि ये जो आपकी शाह खर्चियाँ हैं, ये जो आप हुकूमत के जो खर्चे हैं इनको कम करें, और ये जो आप लोग जो है ये मुफ्त की अयाशियाँ करते फिर रहे हैं। इसी वजह तो IMF हमको मुंह नहीं लगा रहा कि ये लोग चार्टर्ड प्लेन पर भर के जो है बाहर जा रहे हैं। अरबों रुपए की ये जो शरीफ फैमिली है इनकी जायदादें हैं बाहर, और हमें कह रहे हैं कि हमें $1 अरब दे दें, हमारे पास कोई चोरी का पैसा है, अपना जो चोरी का पैसा है वो ले जाकर लगाएं। तो ये जिस तरह की सूरत हाल है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की। अब आपको जो आज समाअत हुई है और जो दलाइल और रिमार्क्स दिए गए हैं, ये जब आपके सामने रखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, आइन की जो है पासदारी होगी, आइन की हुक्मरानी होगी या नहीं होगी। बड़े अहम रिमार्क्स हैं और बड़ी अहम समाअत है जो आज हुई है। अदालत ने कहा, ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, 14 मई के फैसले को लेकर नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि अदालत अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करेगी। पीपी के वकील फ़ारूक एच नाइक ने इत्तेहादी हुकूमत का जवाब पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि कर्जे में 78% इजाफा, जबकि सर्कुलर डेट में 125% इजाफा, सलाब से $31 अरब का नुकसान हुआ है। असम्बली तहलील से पहले बजट, IMF मुआहिदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी लाजमी है, वरना इनमें से कोई भी काम नहीं होगा और पाकिस्तान जो है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक दिन इंतखाबात पर राजी हैं पर अभी असम्बली तहलील नहीं कर सकते। मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त जो है चाहिए।
जैसे कि पहले मुज़ाकरात कर रहे थे, एक टाइम गेन करके जो है इन्होंने 14 मई का जो इलेक्शन था उसको तो इन्होंने डिले कर दिया है। तो अब मज़ीद जो है वो मुज़ाकरात के लिए वक्त चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि IMF मुआहदे पर आप बहुत ज़ोर दे रहे हैं। IMF मुआहदा एक सियासी अमल है, आइनी अमल नहीं है, और हम आइन की बात यहाँ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आइन के मुताबिक फैसले पर अमल कराने के लिए आइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो IMF की आप बात कर रहे हैं और ये जो आप करेंगे ट्रेड पॉलिसी और ये जो सब चीज़ें हैं, ये इस टाइम इस बहस का हिस्सा नहीं है, और ये बातें जो हैं ये बाद में भी हो सकती हैं। जो IMF के साथ बातचीत है वो इलेक्शन के बाद भी हो सकती है, ये कोई इतना जो है वो काम नहीं है। और दुनिया में इलेक्शन जो है जंगों के दरमियान भी होते हैं, और आप इस चीज़ को जो है वो बीच में मत लेकर आएँ। चीफ जस्टिस ने कहा आइन के मुताबिक फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहती है। जो गुफ्तगू असम्बली में होती है इसे सुनकर गुस्सा आता है, गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते हैं। हम सियासत का जवाब नहीं देंगे, अल्लाह के सामने आइन का दिफा का हल्फ लिया है। माशी, सियासी, माशरती और सिक्योरिटी बहरानों के साथ आइनी बहरान भी हैं। कल भी 8 लोग जो हैं वो शहीद हुए। मामला सियासी जमातों पर छोड़ दें तो क्या कानून पर अमल दरामद ना करवाएं? क्या अदालत अवामी मफाद से आंखें चुरा ले? सुप्रीम सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन इससे हमारी कमज़ोरी हरगिज़ ना समझा जाए। कानून पर अमल दरामद करिए, कुर्बानियों से दरीग नहीं करेंगे। कौम के जवानों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम भी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं, तो इससे ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई जी कि जी जो भी फैसला आएगा वो आइन और कानून के मुताबिक आएगा। कोई तजर्बा, कोई जो है नज़रिया ज़रूरत का फ़ैसला नहीं आने जा रहा। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को जब जो है उन्होंने बुलाया और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बात करना शुरू की, तो उन्होंने कहा कि जी हम एक दिन इलेक्शन करवाने के ऊपर तमाम जमातों का जो है इत्तफाक हो चुका है। PTI को भी हम दाद देते हैं कि उन्होंने एक दिन इलेक्शन करवाने पर इत्तफाक किया है, लेकिन हम अभी असम्बली नहीं तोड़ सकते। और वही जो फारूक इस्लामी साहब ने कहा कि जी IMF है, ट्रेड पॉलिसी है, खसारा है, ये सारी चीज़ें हो जाएँ, बजट देना है, ये सब कुछ हो जाए, फिर हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में अगर इलेक्शन होंगे, 2 सूबों में होंगे, तो बहुत बड़ी तकसीम पैदा हो जाएगी, पूरे मुल्क में डिवाइड जो है पैदा हो जाएगी। बलूचिस्तान और सिंध जो असम्बलियाँ हैं वो नाजुक असम्बलियाँ हैं, उनको तोड़ना इतना आसान नहीं है। हम एक भी दिन जो असम्बलियों की ओरिजिनल मुद्दत है कौमी असम्बलियों की और सूबाई असम्बलियों की, एक भी दिन आगे नहीं जाना चाहते। हमें जो है टाइम दिया जाए, हम पूरे मुल्क में जो है इलेक्शन एक दिन में करवाना चाहते हैं। तो इस तरह की एक लंबी रुदात जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने सुनाई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर हमसे कोई आइनी चीज़ जो है वो भूल गए हैं, हम कोई नुक्ता हम भूल गए हैं, तो चीफ जस्टिस साहब जो है सो मोटो ले लें, तो यानी कि उसका जो है नोटिस ले लें। तो उन्होंने तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो हंसने लग गया। उन्होंने कहा कि सो मोटो लेने तो हमने छोड़ दिए, पहले भी ये सो मोटो लिया, और उसके बाद आप देखें कि आप लोग असम्बली में किस तरह की जो है बातें कर रहे हैं, क्या क्या कुछ असम्बली में कर रहे हैं। जब आप लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ बातचीत देखें आप कितने जो है वो तरीके से की जा रही है, कितने लेवल के साथ की जा रही है। और जो असम्बली की गुफ्तगू है वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि आप वहाँ क्या क्या कर रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आप लोग कर रहे हैं, जो सियासी बातें कर रहे हैं, अगर हम उनकी तरफ जाएं तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। हम सियासी जवाबात नहीं देना चाहते और ना ही हम सियासत की तरफ जाना चाहते। हम बहुत तहम्मुल का मुजाहरा करें, लेकिन इसको हमारी कमज़ोरी मत समझा जाए। तो बड़ा वाज़िया उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी आप लोग जो है टाइम ले चुके हैं, 14 मई का इलेक्शन तो अब डिले हो चुका है, अब हम मुनासिब, तो आज जो उन्होंने मुज़ाकरात का वक्त दिया था वो ख़त्म हो गया है, केस की जो समाअत है वो मुलतवी यानी कि उसको क्लोज़ कर दिया गया, और अब मुनासिब फ़ैसला जो है वो जारी किया जाएगा। फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। तो फ़ैसला जी आइन के मुताबिक ही होने जा रहा है। अब बाकी रह गई बात कि फ़ैसला क्या आएगा। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि अदालतें कहें कि जी आप लोग इस तारीख तक जो है असम्बलियाँ तोड़ने की वाज़िया तारीख जो है वो अदालत को बताएं, तो फिर हम जो है ये 14 मई का जो इलेक्शन है और जो पंजाब का इलेक्शन है इसको डिले कर सकते हैं। या ये फैसला आएगा या फिर ये फैसला आ सकता है कि जी ये जो 14 मई का पंजाब का इलेक्शन था 10-15 दिन इसको और लेट करके जो है वो तारीख दे दी जाएगी। आइन के मुताबिक फैसला होगा और जो है वाज़िया कुछ ना कुछ जो है आज ऑर्डर आ जाएगा कि या तो आप जो हैं बताएं कि जी आप कब असम्बलियाँ तहलील करेंगे, हमें वाज़िया तारीख दें और फिर जो है हम इसको डिले कर सकते हैं, या फिर जो है पंजाब में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इससे इधर उधर बात नहीं होगी। और जो एक इनकी तरफ से तासुर दिया जा रहा था, आज बाकायदा सेनेट में जी जो नज़रसानी की अपील है और सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया पंजाब में इलेक्शंस का 4 अप्रैल का,
उसके लिए जो है बाकायदा एक जो है बिल पास कर लिया गया है। तो ये इनकी जो है वारदातें हैं, जब असम्बली में होते हैं या सेनेट में होते हैं और जो तकरीरें होती हैं वो इनकी सुनने वाली होती हैं, जो ये मुंह में आ सकता है बोलते हैं, जितना ये गलाजत निकाल सकते हैं निकालते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने जाते हैं, बेंच के सामने जाते हैं, तो तब हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जी हम आइन और कानून की पाबंदी करेंगे, हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तब इनकी जो है वो टून ही डिफरेंट हो जाती है। इसीलिए आज जज साहब ने कहा ना कि जी आप असम्बली की अपनी बातें देखें और आप यहाँ देखें कितनी जो है वो बड़े तरीके से बात की जा रही है। तो हमें भी पता है कि बाहर क्या हो रहा है, सियासत किस तरह की जाती है, किस तरह के जो है बाहर बातें की जाती हैं, और यहाँ जो है बड़ा डिफरेंट निज़ाम है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ की हमने जो है वो हल्फ लिया है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आइन से बात बाहर नहीं जाएगी। बिल्कुल दो टोक अल्फाज में जो है ये पैगाम दे दिया गया है। और अब जो फैसला आएगा वो भी हमने आपके सामने दिया कि इसी तरह का जो है मुनासिब फैसला आ सकता है। देखते हैं अब क्या बनता है। जहां तक उम्मीद है फैसला आज नहीं कल सामने आएगा, और हफ्ते वाले दिन जो है फैसला सामने आएगा। कल इमरान खान साहब ने भी कहा कि आवाम जो है वो 4, साढ़े 4, 5 बजे के करीब पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती के लिए निकले। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।